हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 की हम लोग साइंस देख रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हम लोग जानेंगे पहली रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ये लिखे हैं, इनको डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, कई तरीके के होते हैं, कई तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। पदार्थों के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो बहुत तरीके की होती हैं। अब उसमें से हम लोग पहले यहाँ पर जो आपके कोर्स में वो जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ये? जब दो या दो से अधिक पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक मिलकर, है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। फिर से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाकर कोई एक नई चीज बनती है तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल जानने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एकल उत्पाद का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक चीजें मिलके बनेगी सिर्फ एक चीज। एकल उत्पाद का मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दो चीजें मिले या दो से ज्यादा मिले, बनेंगे कितने प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट बनेगा, तब होगी कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है? अब इसमें बच्चों आपको इस फॉर्मूले पता होना चाहिए। NH3 अमोनिया होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ये जब आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप आराम से समीकरण यानी कि इक्वेशन लिख पाएंगे। ये कैसी अवस्था में रहेंगे? जब ये दोनों, ये तो देखो गैस है, ये भी गैस की अवस्था में रहेगा, तब इनकी क्या होगी? आपस में अभिक्रिया होगी। तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या थी? अमोनिया। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब तुम्हें फॉर्मूले पता है तो रिएक्शन आराम से लिख लोगे। तो देखो, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? हाँ, एक और दो चीजें आपस में मिलकर एक नई चीज बना रही है, तो इसलिए कैसी अभिक्रिया है? संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मिल रही है, हाँ, मिलके एक चीज बन रही है। समझ में आ गया? अब याद भी कर सकते हो, एक लाइन याद होनी चाहिए, जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं या अभिक्रिया होती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। इतना याद है, फॉर्मूले याद है, रिएक्शन अपने आप लिख लोगे। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो कर दो बाद में, ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या होता है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया, ये क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है।
पढ़ा था हमने, कमियां दूर करने के लिए पता नहीं चल रहा क्या है, तो साथ में एक ब्रैकेट में जी लिख दिया, मतलब ये गैस है। तब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से होती है ना, तो क्या मिलेगा, कार्बोनिल क्लोराइड मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। तो याद कर लो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन से होती है तो क्या मिलेगा, कार्बोनिल है ना। हिंदी में इनके वही नाम है, इंग्लिश में वही नाम है। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड और रिएक्शन करता है किस पे, रिएक्शन विद Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस से, देन वी गेट, हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये जो कार्बोनिल क्लोराइड, ये भी एक क्या है, गैस है, ये एक विषैली गैस है। अगर इसको कोई नॉर्मल इंसान सूंघ ले तो वो बेहोश हो सकता है, और ज़्यादा सूंघ ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने भी 2 एग्जाम्पल समझे, अब तीसरा एग्जाम्पल समझेंगे। जब कोयला तो देखिए होगा ब्लैक कलर का होता है, जब कोयला ऑक्सीजन के साथ यानी कि हवा के साथ जलता है, तब हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस से छोड़ते हैं वो वाली गैस। तो कोयला तो होता है कार्बन यानी कि CS लिखा, मतलब ये सॉलिड है, कोयला है ना सॉलिड। O2 मतलब हवा में जो ऑक्सीजन होती है गैस है। तो कार्बन यानी कि कोयला और ऑक्सीजन की क्रिया से जब ये जलते हैं ना, तो अब क्रिया होने पर हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये क्या है, गैस, जिसको हम लोग सांस के द्वारा छोड़ते हैं। तो जब कोयला कहीं लिखना हो तो C लिखेंगे, ऑक्सीजन का O2 लिखेंगे, बताया है पहले। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो CO2 लिखेंगे ना। तो ये हो गया। चौथा एग्जांपल क्या है, जब हम हाइड्रोजन गैस को, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन किससे होती है, ऑक्सीजन गैस से, तो हमें मिलेगा जल। क्या मिलेगा, H2 क्या होता है ना, पानी होता है। लेकिन अभी ये गैस है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस होती है, तब इनकी रिएक्शन होगी, यानी कि जब इनको जलाया जाएगा दोनों को, तो जो पानी बनता है वो पहले भाप होता है, क्या होता है, यानी कि स्टीम होता है। जब उसको ठंडा करते हैं तब वो लिक्विड बनता है। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, भाप बनेगी, यानी कि जल बनेगा। ठंडा होने पर तो वो जल दिखेगा। तो आज हमने क्या सीखा, इसमें टाइप ऑफ केमिकल सीख रहे थे, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सीख रहे थे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन सीखी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम और अभिक्रियाएं सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।